Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के हमारे इस लेक्चर को। और इस लेक्चर की बात करें तो आज हमारा ये पार्ट थर्ड रहेगा और पार्ट थर्ड में वापिस से आज हम एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम 100 से ज्यादा एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और आपके जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो उसमें टॉप लेवल के एमसीक्यूज रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा जेकेएसएसबी के एग्जाम के लिए, जेकेएसएसबी के अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे पर्टिकुलर वहां पे एक टॉपिक मेंशन किया गया है इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो एमसीक्यूज है ये काफी हाई लेवल के हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा आईएएस के एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, सीडीएस हो गया, यूपीपीसीएस हो गया। उसके बाद डिफरेंट एग्जाम्स हैं स्टेट लेवल के, जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स रहते हैं। उसके साथ साथ एसएससी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो इसमें आज हम फिर से हम 30 से आगे एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कल हमने पार्ट 2 में जाके 30 एमसीक्यूज को कवर किया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 31। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स सच एज ऑयल स्पिल्स इन द वाटर बॉडी इज नोन एज। ठीक है, तो जो हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म का रिमूव करने के लिए पॉल्यूटेंट सच एज ऑयल स्पिल्स हो गया इन द वाटर बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं? क्या उसको बायो पॉलीमेडिएशंस बोलते हैं? क्या उसको बायो मेथिनेशंस बोलते हैं? या उसको बायो रिडक्शंस बोलते हैं? सो आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी यानी कि बायो रेमेडिएशन। ठीक है, तो ये उड़ीसा पीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। बायो रेमेडिएशंस का मीनिंग जहां पे क्या है, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक प्रोसेस होता है जिसमें यूज करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म टू रिमूव द एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स सच एज क्लीनिंग अप ऑफ द कंटेमिनेटेड सॉइल्स, ऑयल स्पिल्स एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 32 उड़ीसा पीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें ये पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इसमें से कौन सा यूनिट है मेजरमेंट का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का? क्या उसको ग्लोबल हेक्टर बोलते हैं? क्या उसको गैलन पर कैपिटा बोलते हैं? जहां क्यूबिक मीटर बोलते हैं? जहां मैन और बोलते हैं? सो आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बनेगा, दैट इज ग्लोबल हेक्टर। ग्लोबल हेक्टर जो है एक यूनिट है मेजरमेंट का, किसका? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का। आप जहां पे देख सकते हैं कम्युनिटी वाटर यूज इन इज ऑफन एक्सप्रेस एज गैलन पर कैपिटा पर डे। जे मैंने जहां पे आपको गैलन पर कैपिटा के बारे में जहां पे बता रहा हूं। ठीक है, तो कम्युनिटी वाटर यूज किया था ऑफन एक्सप्रेस एज गैलन पर कैपिटा पर डे। टर्म पर कैपिटा जो है इन द सेम एज पर पर्सन। ठीक है, क्यूबिक मीटर क्या है? क्यूबिक मीटर आप जहां पे देख सकते हैं क्यूबिक मीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये सिंबल है, इट्स सिंबल इज M3। इट इज अ वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद एजेस 1 मीटर इन लेंथ। अब यहाँ पे ये थर्ड और डी पॉइंट जो है इसमें लिखा मैन और। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मैन और क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, RSPM आर द पार्टिकल हैविंग डायामीटर। इसका डायामीटर जो है कितना होता है? उड़ीसा पीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। लेस देन 2.5 मीटर, लेस देन 10, लेस देन 20 या लेस देन 100। तो आंसर रहेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी। ठीक है, लेस देन 10 मीटर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमैग्निफिकेशन रेफर टू एन इंक्रीज इन द नंबर कंटेंट क्वांटिटी ऑफ। उड़ीसा पीसीएस अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। ठीक, तो बायोमैग्निफिकेशन जो है रेफर करता है इंक्रीज इन द नंबर कंटेंट क्वांटिटी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे की, इंसेक्ट, वीड्स हो गया या टॉक्सिकेंट्स हो गया। आप साथ साथ में अपने कमेंट जरूर बताते जाइएगा। सो आंसर बढ़ेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी, दैट इज टॉक्सिकेंट्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जहां पे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको इसमें देखना, जैसे मैंने आपको बोला नॉट है, यस है या नहीं है। ठीक है, करेक्ट है चीज या नॉट करेक्ट है, इसको आपने देखना है। तो उसमें से बोला गया नॉट ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। उड़ीसा पीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। पेपर पेस्ट है, पेस्टिसाइड्स है, मैन्यूर है या स्लॉटर हाउस वेस्ट है। इसमें से कौन सा जो है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट नहीं है? ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड इसका राइट आंसर है।
अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे पॉल्यूटेंट्स आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी डीकम्पोज्ड, ठीक है, डिकम्पोज हो सकते हैं, आर बाय कंज्यूम्ड बाय नेचुरल माइक्रोबियल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड कन्वर्टेड किस में होते हैं, CO2 में, वाटर में, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। सो इसका आंसर आपका बी बनेगा, पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज आर कंसीडर्ड एज इंडियाज ग्रीन इनिशिएटिव। इसमें से किसको कंसीडर किया इंडिया का ग्रीन इनिशिएटिव। ये असिस्टेंट कमांडर 2018 की क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन में वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल ग्रीन हाईवेज मिशन है, R&D फॉर क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज, नेशनल ग्रीन कॉरिडोर प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें से आपने बताना है कौन सा जो है इंडिया का ग्रीन इनिशिएटिव है, ठीक है। ओनली वन है, बोथ है, फर्स्ट एंड सेकंड, जब बोथ सेकंड एंड थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें से आपके तीनों आ गए, तो तीनों क्या है, इंडिया के ग्रीन इनिशिएटिव है, जिसमें आपका नेशनल ग्रीन हाईवेज मिशन आ गया, R&D क्लीन फॉर कोल टेक्नोलॉजीज, नेशनल ग्रीन कॉरिडोर प्रोग्राम, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और करेक्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जहां पे क्वेश्चन पूछा गया करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए करेक्ट है, सही है, ठीक है। असिस्टेंट कमांडर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर आइडेंटिफाइड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन। क्या उसको डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन। इन इंडिया ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न हिमालयाज आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है। तो ये आपके पास 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, ये आपने बताना इसका राइट आंसर क्या है। सो राइट आंसर जहां पे ऑप्शन बनेगा आपका ए, ठीक है। ए में क्या आएगा आपका, बोथ ए एंड बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये आपका आ गया। इसमें आपके देखिए, इसमें क्या आता है आपका, इसमें जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इसको आइडेंटिफाइड किया इसके द्वारा किया था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद सेकंड में आ गया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन किया जाता है। तो आंसर बी ए बनेगा आपका। फर्स्ट एंड सेकंड जो है दोनों सही है, ठीक है। तो तीसरा जो है सही नहीं है। अब जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में, एक बायो जियोग्राफिक रीजन होता है विद सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज थ्रेटन्ड विद डिस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट आर कंसीडर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, द स्टेटस जो होता है इज डेजिग्नेटेड बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन जो है असिस्टेंट कमांडर 2018 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, इंडस डॉल्फिन जो है वन ऑफ द वर्ल्ड रेयरेस्ट मैमल्स इज मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है। इंडिया की जो इंडस डॉल्फिन है जो एक वर्ल्ड का सबसे रेयरेस्ट मैमल है, ये कौन सी रिवर में मेनली पाया जाता है, ठीक है। गंगा में, कावेरी में, ब्रह्मपुत्र में या व्यास में। सो आंसर क्या बनेगा इसका राइट आंसर, आपका ऑप्शन डी बनेगा, दैट इज व्यास। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब जहां पे मैं आपको बता दूं गंगा के बारे में, आप सभी जानते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। ये उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब जहां पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कावेरी रिवर। कावेरी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, ताला कावेरी, जहां पे ताला कावेरी डिस्ट्रिक्ट है कहां पे, कर्नाटका के अंदर, ब्रह्मगिरी रेंज, ठीक है। आप फील इन वेस्टर्न घाट एट एन एलिवेशन ऑफ 1341 मीटर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आप सभी जानते हैं, इसका सोर्स क्या है, चमडुंग ग्लेशियर विच कवर द स्लोप्स ऑफ द हिमालय अबाउट 60 माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ लेक मापम इन साउथ वेस्ट तिब्बत, ठीक है। थर्ड में आप ब्यास रिवर के बारे में आप सभी जानते हैं, ब्यास रिवर का एलिवेशन आप जहां पे देख सकते हैं, रोहतांग पास से निकलती है, वेस्टर्न पंजाब हिमालय, ठीक है, जहां पे हिमालय, ठीक है। सेक्शन ऑफ दी बास्ट हिमालयस माउंटेन रेंज कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो रिवर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, गंगा के बारे में कावेरी, ब्रह्मपुत्र और ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement about the national adaptation fund for climate change is not correct। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा, इस क्वेश्चन को आपने जैसे करना है, इसको पहले पढ़ लेना कि करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। इसमें पूछा गया है कि जो नेशनल अडॉप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है, इसमें से इसकी जो जहां पे ऑप्शंस बताए इसमें कौन सा जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है, करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, द फंड इज मेड टू असिस्ट नेशनल एंड स्टेट लेवल लिखा हुआ जहां पे, The fund is meant to assist national and state level activities to meet the cost of adaptation measure। सेकंड की बात करें तो this scheme has been taken as a central sector scheme। थर्ड की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज द नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर द फंड। और फोर्थ की बात करें तो स्कीम हैज बीन इन फोर्स सिंस 2015-16, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें से कौन सी जो है करेक्ट नहीं है, अगर बात करें नेशनल अडॉप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज की। तो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर सी बनेगा।
मतलब ये अगर बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज अ नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर द फंड, तो ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बाकी करेक्ट देखने को मिलेगी। फंड मीट करता है असिस्ट करता है नेशनल स्टेट लेवल एक्टिविटीज के लिए। उसके बाद ये स्कीम जो है हैज बीन टेकन एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बिल्कुल सही है। और ये स्कीम जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस में आती है 2015-16 में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था सपोर्ट करने के लिए अडॉप्टेशन एक्टिविटीज इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया दैट आर वल्नरेबल टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2015 के अंदर। अब इसमें एक पॉइंट है ऑप्शन सी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एक नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था, अगर हम बात करें यहाँ पे तो स्टैब्लिश इसको किया गया था 16 जुलाई 1929 को, 1929 को, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल रहती है कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। इट रिपोर्ट्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, वेयर एज इट्स प्रेसिडेंट इट्स लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सब्स्टिट्यूट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मोटो क्या है इसका, इंग्लिश में मोटो देख सकते हैं आप, अदर नेम इसको ICAR बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1929 को उसको स्टैब्लिश किया गया था। जी हम बात कर रहे हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर अबायोटिक फैक्टर्स। इसमें से कौन सा जो है मेजर अबायोटिक फैक्टर नहीं है। SSC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है या एयर है। सो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, एयर। एयर जो है एक अबायोटिक फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स बहुत हैं लिविंग थिंग्स, इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसको बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स। इसमें क्या आ गया, प्लांट्स आ गया, एनिमल्स आ गए, बैक्टीरिया आ गया। अबायोटिक फैक्टर्स कौन से हो गए, जिसमें आपकी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ गए। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या आएगा, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आपका वाटर आएगा, सॉइल आएगी, एटमॉस्फेयर आएगा, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। ये हमारा लेक्चर 3rd था। पार्ट 4th में हम आने वाले और MCQs को कवर करेंगे। इसमें हम 100 से ज्यादा MCQs को अपने आने वाले वीडियोस में इसको कवर करेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।